तो आज मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि जनरेटिव एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रेडिशनल एआई क्या होता है। हम लोगों ने पिछली सीरीज़ में जोन सी टेक्निक्स पढ़ी हैं, हमने मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट पढ़ी है, ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल एआई है। ट्रेडिशनल एआई बेसिकली क्लासिफाई करता था, प्रेडिक्ट करता था और बेसिकली पैटर्न निकालता था एग्जिस्टिंग डेटा में से। जनरेटिव एआई इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जनरेटिव एआई ना ही सिर्फ प्रोसेस करता है, ना ही सिर्फ प्रेडिक्ट वगैरह करता है, बल्कि ये अपनी तरफ से जनरेट भी करता है कंटेंट को। तो मेजर डिफरेंस जो ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई में है ना, बेसिकली वो ये है कि जनरेटिव एआई क्रिएट्स ब्रांड न्यू कंटेंट दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, ठीक है। जनरेटिव एआई अपनी तरफ से कंटेंट जनरेट कर लेता है और इसी वजह से जब आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और आप जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके पास बेसिकली वो आपकी लैंग्वेज में आपको आंसर करता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि ये जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी जनरेटिव एआई कैसे है, ठीक है। तो हम लोग चले जाते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे जाके जी हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हाउ आर यू। अब फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि ये रिप्लाई जो करेगा वो डिफरेंट होगा। सेकंड टाइम जब मैं इससे सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो ये मुझे रिप्लाई डिफरेंट करेगा, ठीक है। पहली दफा मैंने इससे पूछा, इसने कहा जी आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। मैं कहता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। मैंने इससे दोबारा सेम क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये देख रहे हैं, अब इसने ना दूसरी दफा जो कंटेंट जनरेट किया वो इसने खुद से ही किया, वो है आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो यही तो एक खूबसूरती है जनरेटिव एआई की कि वो बेसिकली अपनी तरफ से खुद कंटेंट जनरेट कर देता है, लेकिन इसके पास आंसर होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि कंटेंट जनरेट करेगा तो कॉन्टेक्स्ट भी बदल देगा, ऐसा नहीं होता। कंटेंट जनरेट करता है ब्रांड न्यू, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको फर्दर थोड़ा बताता हूँ। जनरेटिव एआई सिस्टम हैव लर्न पैटर्न फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंटेंट सो डीपली दैट दे कैन प्रोड्यूस इंटायरली ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द सेम टाइप। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने ना 100 किताबें पढ़ ली हैं, ठीक है। एक ही राइटर की 100 किताबें पढ़ ली हैं। अब जब आपको मैं बोलूंगा कि आप एक किताब लिखे तो आपका भी राइटिंग स्टाइल उसी उसी बंदे जैसा हो जाएगा जिसकी आपने 100 किताबें पढ़ी है। तो इसी तरीके से जनरेटिव एआई काम करती है, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा डेटा सेट दिया होता है जिसको वो अंडरस्टैंड करके, ट्रेन करके और फिर कॉन्टेक्स्ट जनरेट करती है एक न्यू कंटेंट के साथ, ठीक है। जनरेटिव एआई को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इस हायरार्की को समझें। ये हायरार्की है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली 3 सब डोमेन्स आ जाती हैं, ठीक है। एक आ जाती है रूल बेस्ड, आ जाती है जिसमें इफ एंड एल्स कंडीशंस होती हैं, ठीक है। दूसरी आ जाती है मशीन लर्निंग जिसके अंदर हमारी 3 फर्दर टाइप्स है, सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तीसरी वाली जो है वो अदर्स है जिसमें रोबोटिक्स आ जाती है या ऑटोनोमस व्हीकल्स आ जाती हैं। अब सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस सेशन में कवर कर लिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मैंने नीचे कमेंट्स में बताई हुई, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग जाके सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को जाके समझ लें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सुपरवाइज लर्निंग की हायरार्की में आ रही है डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग के बाद आ रहा है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो कि 2017 में लॉन्च हुआ है, जिसने जी मशीन लर्निंग और एआई को एक नया विजन दिया है, ठीक है। 2017 में गूगल का बेसिकली रिसर्च ग्रुप था जिसने एक पेपर लॉन्च किया था जो कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर था, ठीक है। उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर्स के बाद जी ट्रांसफॉर्मर के आगे सब टाइप आती है जनरेटिव एआई, ठीक है। अब ये चीज भी आपको कंफर्म होनी चाहिए कि बेसिकली जो भी जनरेटिव एआई में मॉडल्स यूज हो रहे हैं उन सब का जो आर्किटेक्चर है वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब जनरेटिव एआई की बेसिकली क्या क्या मॉडल्स हैं। एक टेक्स्ट मॉडल्स होते हैं जिसमें GPT-4 आता है, इमेज के मॉडल है जो कि डैली है, फिर उसके बाद ऑडियो के मॉडल्स है जो कि 11 लैब के, फिर उसके बाद वीडियो के मॉडल्स है, सोरा है, फिर मल्टी मॉडल है जो GPT-4o है, ठीक है। अब जब इस हायरार्की की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी ना तो आपके लिए जनरेटिव एआई को समझना मुश्किल नहीं होगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि एआई में जनरेटिव एआई कहाँ पे आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी जनरेटिव एआई के कीवर्ड पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनरेटिव एआई है तो ये जनरेट से निकला है, ठीक है। टू जनरेट मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग ओरिजिनल, नॉट कॉपी, नॉट रिट्रीव, नॉट रिपीट, ठीक है। व्हेन यू आस्क जीपीटी अ क्वेश्चन इट इज नॉट सर्चिंग अ डेटाबेस फॉर योर यूनिक आंसर, इट इज जनरेटिंग अ यूनिक रिस्पांस इन दैट मोमेंट स्पेसिफिकली फॉर यू। अब वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई चैट जीपीटी की, जिसमें आपने देखा जी मैंने उससे पहली दफा पूछा हाउ आर यू, इसने आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग कह दिया। दोबारा जब मैंने पूछा तो उसने दोबारा से एक न्यू कंटेंट जनरेट कर दिया, ठीक है। तो जनरेटिव एआई बेसिकली जनरेट से ही निकला है। अब जनरेटिव एआई क्या क्या कर सकता है, ठीक है। हम लोग जब चैट जीपीटी की बात करते हैं तो वो टेक्सचुअल डेटा होता है, ठीक है। हम लोगों ने बल्कि हम काफ़ी लोग प्रैक्टिकली अब यूज़ भी करते हैं, ठीक है। ईमेल्स वगैरह लिखते हैं तो चैट जीपीटी से जाके लिखवा लेते हैं समरीज, ट्रांसलेशन, स्क्रिप्ट्स एंड कोड्स। तो बेसिकली जनरेटिव एआई टेक्स्ट पे काम करती है, सही है, इमेज पे काम करती है। आप कोई भी फोटो देते हैं तो उसके बेसिकली उसमें से नॉइज रिमूव कर देगी अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, सब चीज़ें वगैरह आज के दिन में पॉसिबल है। फिर जी ऑडियो के मॉडल्स आ गए, आपने देखा है जी वॉइस बॉट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। कस्टमर
कॉल सेंटर जो होते थे, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल ह्यूमन पे डिपेंड कर रहे होते थे, अब वो एआई बॉट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जी वीडियोस के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सीन्स बनते हैं, एनिमेशंस बनती हैं, ठीक है। फिर लोग आप देख रहे हैं कंटेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा एआई बेस्ड कंटेंट आ रहा है। फिर उसके बाद जी कोडिंग, एक कोड डोमेन है, सही है, क्लोड कोड है, सही है, जिस पे जाके आप भी प्रॉपर कोडिंग करवा सकते हैं, वो भी एक जनरेटिव एआई की टाइप है, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में जिस तरह हमने बात की, चैट जीपीटी आपको नजर आता है, क्लाउड नजर आता है, डेली नजर आता है, मिड जर्नी बहुत अच्छा टूल है, आप लोग इसको लाजमी इसके अराउंड प्ले अराउंड करें, सही है। फिर सोरा है, फिर 11 लैब्स है। अब ये सब एग्जांपल्स हैं बेसिकली टूल्स की, जो कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जो कि जनरेटिव एआई के ऊपर बने हुए हैं। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जनरेटिव एआई का सेम ही है, ठीक है। उसको जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट भी यही है कि भाई ह्यूज डेटा सेट हमने दिया हुआ है, सही है, मॉडल को, और उसकी बेस पे बेसिकली आपको आंसर मिलता है, ठीक है। आप लोगों को मैं और थोड़ा आसान तरीके से बताता हूँ, ठीक है, ह्यूमन एनोलॉजी देता हूँ कि भाई जनरेटिव एआई कंटेंट कैसे जनरेट करता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अपने आपको नॉलेज समझे, आपने 100+ किताबें पढ़ी हुई है सेम ही ऑथर की, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको दोबारा बोलूंगा भाई चलो अब आप कोई पैराग्राफ लिखो या कोई समरी लिखो या इवन चलो पूरी किताब लिख लो, तो आपका जो राइटिंग स्टाइल होगा वो आपको उस ऑथर की तरह ही होगा। चाहे वो जनरेटिव एआई में भी यही होता है, मल्टीपल डेटा दिया होता है, उस हिसाब से आंसर करता है। अब मैं आपको बहुत ही आसान एग्जांपल से समझाता हूँ कि बैकएंड पे काम कैसे होता है। आप चैट जीपीटी पे जाते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछते हैं टेल मी हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1 ईयर, ठीक है। अब चैट जीपीटी जब कंटेंट जनरेट कर रहा होगा, वो बेसिकली एक एक वर्ड जनरेट कर रहा होगा, सही है। वो सबसे पहले करेगा देयर, फिर उसके आगे प्रिडिक्ट कर रहा होगा अगला वर्ड क्या आना है, देयर आर आएगा, देयर इज आएगा, सही है, फिर बोलेगा देयर आर, फिर उसके आगे जी 12 आगे प्रिडिक्ट करेगा, फिर उसके आगे जी मंथ्स का जो वर्ड है उसको प्रिडिक्ट करेगा, और फिर इन द ईयर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 बाय 1 बेसिकली जो लास्ट वर्ड होता है सेंटेंस का, उसको प्रिडिक्ट कर रहा होता है जनरेटिव एआई। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब आप लोग कोई प्रॉम्प्ट करते हैं चैट जीपीटी पे, तो वो बेसिकली थोड़ा थोड़ा टाइम ले रही होती है, एक एक वर्ड आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है। उसकी वजह यही होती है कि वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे जो कोर चीज़ आपके लिए जानना जरूरी यही है कि रिस्पॉन्सेज स्ट्रीम वर्ड बाय वर्ड, मतलब एक एक वर्ड प्रिडिक्ट करता है और आपके पास आता रहता है, ठीक है। अर्लियर पार्ट्स ऑफ योर प्रॉम्प्ट हेविली इन्फ्लुएंस द एंटायर रिस्पॉन्स। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो बात करते हैं ना, वो यही करते हैं कि आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना, उतना अच्छा आंसर आएगा। और बैकएंड पे जो वर्किंग होती है जनरेटिव एआई की मॉडल की, वो भी आपकी प्रॉम्प्ट पे डिपेंड कर रही होती है। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट होगी उतना अच्छा आपका आंसर आएगा। इसीलिए इसने कहा जो अर्ली पार्ट होता है ना प्रॉम्प्ट का, वो वाला सबसे क्रूशियल होता है। अच्छा, लॉन्गर मोर डिटेल प्रॉम्प्ट जनरली प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। अब जाहिर है जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट होगी, जितनी डिटेल होगी, उतना बेहतर आंसर आपको जनरेटिव एआई करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आपका जनरेटिव एआई का रिस्पॉन्स आपकी प्रॉम्प्ट पे डिपेंड कर रहा होगा। आप लोगों को चाहिए कि हमेशा अच्छी प्रॉम्प्ट लिखें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट और वीक प्रॉम्प्ट की, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका क्या तरीका है प्रॉम्प्ट लिखने का, ठीक है। वीक प्रॉम्प्ट क्या है कि जी आपको एक मेल आई है, आपने उस मेल का रिप्लाई लिखना है, आपने मेल को कॉपी किया और उसके नीचे लिख दिया राइट एन ईमेल, ठीक है। अब ये बहुत ही जेनेरिक सा आंसर कर देगा, प्रोबेबली यूजलेस होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट क्या होगी, आप प्रॉपर उसको बताएं जी राइट अ फॉलो अप ईमेल टू अ पोटेंशियल क्लाइंट हु अटेंडेड आवर सेल्स डेमो यस्टरडे। टोन भी बताएं वार्म बट प्रोफेशनल, टोन भी बताएं वार्म बट प्रोफेशनल। रेफरेंस द रिपोर्टिंग पेन पॉइंट और सोल्यूशन एंड इंक्लूड अ सॉफ्ट सीटीएफ फॉर अ 15 मिनट मैक्सिमम 150 वर्ड्स। अब आपने स्पेसिफिक भी हो गया, आपने यूजेबल कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया और आपने प्रोफेशनल वे में एक रिस्पॉन्स भी ले लिया। तो प्रॉम्प्ट लिखना बहुत जरूरी काम है जनरेटिव एआई। अब जो नेक्स्ट चीज जो जनरेटिव एआई के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप लोगों ने देखा होगा, जो भी आप एआई टूल यूज करते हैं उसमें 0 से 1 तक का एक बार नीचे आ रही होती है। 0 का मतलब लो होता है, 1 का मतलब हाई होता है। लो में क्या होता है, अगर आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है या अगर आप फैक्चुअल आंसर निकालना चाह रहे हैं तो आप सिंपल लो टेम्परेचर रखें, आपको आंसर सिंपल सा जेनेरिक सा कर देगा। अगर आपने कोई लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल या मैथ प्रॉब्लम वाली चीज या कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव होकर आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो इसलिए टेम्परेचर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जो नेक्स्ट चीज जो आजकल मार्केट में काफी ज्यादा चल रही है वो है मल्टी मॉडल जनरेशन, ठीक है। द लेटेस्ट एआई मॉडल्स कैन अंडरस्टैंड एंड जनरेट मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट सिमिल्टेनियसली कंबाइनिंग द टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो इन अ सिंगल इंटरेक्शन। अब मैं आपको एक टूल की एग्जांपल देता हूँ। एक टूल है गामा, सही है। आप गामा यूज करें, आप उसमें प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, प्रॉम्प्ट में सारा टेक्स्ट देंगे। जब आप जनरेट करेंगे तो वो आपको एस्थेटिक्स एक डिजाइन बना के विद टेक्स्ट आपको दे देगा। अब ये क्या है, ये बेसिकली मल्टी मॉडल जनरेशन है। ये एक टेक्स्ट और इमेज रन टाइम पे जनरेट करके दे रहा है आपको। लेट सपोज एक और एग्जांपल यहाँ पे दिए, इनपुट में आपने एक टेक्स्ट प्लस इमेज दी है, तो आउटपुट पे आ रहा है एक टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द इमेज, सही है। इनपुट में अगर आप टेक्स्ट देते हैं तो आउटपुट में इमेज आ जाएगी और एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इनपुट में अगर आप इमेज और ऑडियो देते हैं तो वीडियो प्लस
आपके पास नरेशन आ जाएगी। टेक्स्ट प्लस डेटा देते हैं तो चार्ट प्लस एनालिसिस आ जाएगी। ये आप समझ लीजिए मल्टी मॉडल जनरेशन है, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा एआई बेस्ड एप्लीकेशंस जो आ रही हैं वो मल्टी मॉडल की तरफ ही जाती हैं, सही है? अब कुछ मॉडल्स आपको बता देता हूँ जो कि GPT-4 वो ऐसे ही है, जेमिनी 1.5 है, क्लॉड 3.5 है। अब मैं आपको रियल एआई ऑटोमेशंस की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? जहाँ पे जनरेटिव एआई बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इस टाइम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है। काफ़ी ज़्यादा बिज़नेसेस हैं जो कहते हैं भई हमें ऑटोमेशन करके दो हमारे बिज़नेस में, ठीक है? हमें कोई आप एआई एजेंट बना के दो जो कि हमारा मसला रिज़ॉल्व करें। हम लोगों ने कॉस्ट कटिंग करनी है, हम लोग आरओआई बढ़ाना चाहते हैं। ये एक पेन पॉइंट है आजकल हर बिज़नेस का। मैं आपको पहली एग्जांपल देता हूँ कस्टमर सपोर्ट की। कस्टमर सपोर्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि फ्यूचर में टोटली ऑटोमेट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायलर और फ्रंटर को दिए होते हैं। उसने वही सवाल पूछने होते हैं हर कस्टमर को कॉल करके। तो ये काम बेसिकली आपका ऑटोमेट हो रहा है और ये जनरेटिव एआई के थ्रू ऑटोमेट हो रहा है। दूसरी चीज़ जो जनरेटिव एआई जहाँ पे काफ़ी यूज़ हुआ है, कंटेंट पाइपलाइन। आप सबको पता है भई आजकल हर कंटेंट ऑटोमेट हुआ हुआ है। ट्विटर को एक्स खोलें, आप लोग लिंक्डइन खोलें, आपको पता चल जाता है भई ये वाला कंटेंट जनरेटिव एआई के थ्रू है। फिर जी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, आप कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट दें, आप कह देते हैं अच्छा यार इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट मुझे समरी निकाल के दो, ये भी जनरेटिव एआई है। फिर जी सेल्स ऑटोमेशन, आप मल्टीपल टूल्स हैं, गो हाई लेवल है और जी हबस्पॉट है, अब ये इन सब ने एआई ऑटोमेशन दे दी है, ठीक है? ये जी ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेटिकली करते हैं, वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड ईमेल मार्केटिंग करते हैं, वो भी जनरेटिव एआई के थ्रू होती है। तो इस टाइम पे जनरेटिव एआई की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इस टाइम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जनरेटिव एआई का पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स में लाज़मी पूछें, मैं आपको आंसर